Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all dear students. I hope you all are fine and safe at your home. My name is Mishkila Talib and I am your computer teacher. So today in this lesson we are going to learn the other basic parts of computer. पिछले लेसन में हमने देखा कि कीबोर्ड का यूज़ किया और उसकी कुछ हमने बेसिक कीज़ के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो लेसन है इसमें हम कंप्यूटर के कुछ अदर पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और सिंपली उनका बेसिक यूज़ हमने देखेंगे। तो आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना है और समझने की कोशिश करनी है, ठीक है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास है जो मेरा फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ मॉनिटर। आप सबने देखा होगा कि मॉनिटर बेसिकली ये जो कंप्यूटर का पार्ट है इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ये बेसिकली आपको डिस्प्ले देता है, ठीक है? अगर आपने कोई भी चीज़ देखनी है, अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी जो स्क्रीन होती है वो मॉनिटर की तरह काम करती है। सो मॉनिटर इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच इज़ यूज टू डिस्प्ले डाटा। आप कोई वीडियो देखते हैं, कोई गेम्स खेलते हैं, कोई भी चीज़ है, या इवन आप कोई मूवी देख रहे हैं, तो आप सिंपली क्या यूज़ करते हो? मॉनिटर। तो इसके थ्रू बेसिकली आप डिस्प्ले लेते हैं। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज so the next part of computer is CPU. Next part of computer is CPU. As you know, the full form of CPU is Central Processing Unit. So CPU is simply आपने इसको understand करना है कि this is the brain of computer. जिस तरह से हम इंसान है, हमारा ब्रेन है, हम वो सारा काम सोचता है, अंडरस्टैंड करता है और देन हम काम करते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर की जितनी भी फंक्शनिंग वगैरह या जितनी भी प्रोसेसिंग वगैरह वो सीपीयू के थ्रू होती है। तो आपने सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है, सीपीयू हमारा जो मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर है दैट इज सीपीयू, and the basic function of CPU is to process the data. And the next part of computer we are going to discuss is microphone. So as you know, this is basically called a mic. तो माइक्रोफोन का बेसिकली पर्पज़ क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑडियंस आपको बैठी सुन रही है, अब आपकी आवाज़ कम है, तो आप अपनी आवाज़ किस तरह से उन तक पहुंचा सकते हैं? तो सिंपली हम क्या यूज़ करेंगे? माइक। तो माइक के थ्रू क्या होता है बेसिकली, जब हमारे पास ज़्यादा सारे लोग बैठे हमें सुन रहे हो, आपने देखा होगा जैसे कि स्कूल में इमाम साहब अगर असम्बली के दौरान तिलावत वगैरह करते हैं, दुआ वगैरह पढ़ाते हैं, तो वो सिंपली क्या करते हैं, वो माइक यूज़ करते हैं और माइक के थ्रू क्या होता है कि आपकी जो आवाज़ है वो बाकी सारे स्टूडेंट्स इजीली सुन सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज अ स्पीकर। सो स्पीकर बेसिकली क्या करता है, आप जब माइक यूज़ करते हैं तो अब आपने जो वॉइस अपनी सुननी है वो क्या करेंगे, स्पीकर क्या करेगा, उस डाटा को प्रोसेस करेगा और स्पीकर के थ्रू आप सुन सकते हैं, ठीक है? जैसे अभी मैंने पिछले पार्ट में बताया कि माइक्रोफोन से क्या करते हैं, हम सिर्फ अपनी जो वॉइस होती है वो माइक के अंदर एंटर करते हैं। हमारी वॉइस जैसे ही जाती है तो हम सिंपली क्या करते हैं, स्पीकर के थ्रू उसको सुनते हैं। सो माइक्रोफोन और जो स्पीकर हैं ये दोनों साथ काम करते हैं। सम टाइम होता है कि आपके पास वायरलेस माइक्रोफोन होता है, ठीक है, जिसकी वायर्स वगैरह नहीं होती, और इसी तरह से आपने ये असेंबली टाइम में स्पीकर भी देखे हैं जो कि हमारे पास डिस्प्ले होते हैं हमारे कोर्टयार्ड में, और आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, अपनी या कोई भी अगर पर्सन बात कर रहा है तो आप उसकी वॉइस जो है वो क्लियरली सुन सकते हैं, ठीक है? जैसे कि अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट में ऑडियंस बैठी हुई है तो हम उसको ईजिली सुन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पीकर। ये क्या करता है बेसिकली, हमारी जो वॉइस होती है उसके साइज को इस तरह से बना देता है कि उसको हर कोई इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है और सुन सकता है। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज़ प्रिंटर। आप जैसे कि इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन में, तो ये हमारे पास बेसिकली एक ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है। प्रिंटर का बेसिकली काम क्या होता है, वो हमारे डाटा को या हमारे जो पेजेस होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको प्रिंट करके हार्ड फॉर्म में प्रोवाइड करता है। जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक नीचे वाली साइड पे पेपर नज़र आ रहा है और एक ऊपर वाली साइड पे। हम सिंपली क्या करते हैं, प्रिंटर को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ अटैच करते हैं। जब हम उसको अटैच कर देते हैं तो हम नीचे वाले जो पोर्शन है, जो नीचे वाला पेपर है, वहां पर नीचे वाले पोर्शन पे अपना पेपर रख देते हैं और जैसे ही प्रिंट की कमांड देंगे कंप्यूटर पर, तो उससे क्या होगा, जो हमारा डाटा होगा वो प्रिंट होके ऊपर वाले पोर्शन से, ऊपर वाले साइड से प्रिंट होके निकलेगा। तो सेम एज इट इज़, जैसे कि आपको स्कूल में जब पेपर्स होते हैं तो आपको पेपर्स दिए जाते हैं हार्ड फॉर्म में, तो इस तरह से आपके जो पेपर्स वगैरह वो हम प्रिंटर के थ्रू इजीली प्रिंट करवा सकते हैं, और फिर अगर उसकी मल्टीपल कॉपीज आए तो उसके लिए हम उसकी फोटो कॉपी करवा सकते हैं। सो प्रिंटर इज बेसिकली यूज टू प्रोवाइड हार्ड फॉर्म ऑफ योर डाटा।
तो आपको अगर हार्ड फॉर्म में चाहिए होता है, हार्ड फॉर्म बेसिकली वो होती है जो कि आपको पेपर फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है डाटा। एक होती है हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म। सॉफ्ट फॉर्म वो होती है जो कि हमारे पास कंप्यूटर के या हमारे पास सिस्टम के अंदर होती है, वो हमारे पास डाटा सॉफ्ट फॉर्म में होता है। लाइक आप कोई ड्राइंग करें, आप गेम्स खेलें, वो सारी हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में होता है। और अगर इसी तरह से आप किसी चीज़ का प्रिंट निकाल लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, हार्ड फॉर्म में। तो प्रिंटर के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने प्रिंट निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ हार्ड फॉर्म। Okay, and the last part which we are going to discuss is this is basically called a scanner। ठीक है, स्कैनर एक हमारे पास कंप्यूटर का पार्ट है। ये जो हम कंप्यूटर के पार्ट्स हैं ये हम मोस्टली तब यूज़ करते हैं जब हमें इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने लैब में देखा होगा तो लैब में हमें सिर्फ क्या मिलता है, मॉनिटर, सीपीयू और माउस और कीबोर्ड। लेकिन अगर हमें प्रिंटर चाहिए तो हम सिंपली, या स्कैनर चाहिए तो हम स्कैनर और प्रिंटर को अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर लेते हैं। अब ये जो स्कैनर है ये बेसिकली क्या करता है, हमारे डाटा को, ये जो हमारा डाटा होता है हार्ड फॉर्म में, हार्ड फॉर्म मैंने भी आपको बताया कि पेपर की फॉर्म में। ठीक है, जैसे आपको स्कूल में प्रिंट वगैरह लेने के लिए, जैसे आपको स्कूल में पेपर्स के लिए आपको आपका पेपर दिया जाता है, तो इसके थ्रू क्या होता है कि आप अपना पेपर इसमें रखते हैं स्कैनर के अंदर, और जैसे ही इस लिड को आप क्लोज करते हो या जो भी इसकी फंक्शनिंग होती है उस बटन वगैरह को हम प्रेस करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि आपका जो डाटा होता है वो आपके पास कंप्यूटर में सॉफ्ट फॉर्म में शो होता है। ठीक है, जिसके ऊपर आप एडिटिंग वगैरह इजीली कर सकते हैं। सो स्कैनर इज बेसिकली द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच इज यूज टू कन्वर्ट योर डाटा फ्रॉम हार्ड फॉर्म टू सॉफ्ट फॉर्म। आपके पेपर वाला जो डाटा होता है उसको सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और प्रिंटर का मैंने आपको बताया, प्रिंटर क्या करता है, आपका सॉफ्ट फॉर्म वाला डाटा, दैट्स मीन कि वो डाटा जो आपके पास कंप्यूटर में होता है उसको क्या कन्वर्ट कर देता है। तो स्कैनर बेसिकली क्या करता है, हमारा जो डाटा होता है पेपर फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर में, सॉफ्ट फॉर्म में, जो कि हमें कंप्यूटर में नजर आता है। ठीक है, अब आपने इन कंप्यूटर पार्ट्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, सिर्फ आपने इसको सुनना है और समझना है। तो आज का टॉपिक आपका बेसिकली यही है, आपने इन कंप्यूटर पार्ट्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, इस कंप्यूटर पार्ट का बेसिकली यूज़ किया है और उसका यूज़ किया, और बस आपने इसका कोई रिटर्न वर्क नहीं है और ना ही इसका कोई प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म करना है, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। और इससे रिलेटेड अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सिंपली यूट्यूब पर जाकर इससे रिलेटेड वीडियोज़ वगैरह भी सर्च आउट कर सकते हैं कि मॉनिटर हम किस तरह से यूज़ करते हैं, या आप गूगल पर सर्च करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर टाइप कर सकते हैं और उससे रिलेटेड पिक्चर्स वगैरह ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, सो यही टॉपिक है आज का आपका, अपने कंप्यूटर पार्ट्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है।